हेलो एवरीवन, आपका टीचर्स हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना सेकंड साझा करने वाली हूँ। ये कक्षा 3 की शिक्षण योजना है और ये शिक्षण योजना कलरव के पाठ दो की है। पाठ 2 की है जो मुर्गा और लोमड़ी पाठ की है। इसमें हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस में पहले किया था, हमने पहली शिक्षण योजना जो बनाई थी प्रार्थना कविता की, उसमें जैसे हम लोगों ने यहाँ 4 कॉलम्स बनाए थे, इसमें भी चारों कॉलम्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय डालेंगे। फिर पहले पॉइंट में हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा। लर्निंग आउटकम में हमें क्या लिखना है कि बच्चे कहानी सुनकर कहानी को अपनी भाषा में व्यक्त कर सके। बच्चे अपने दक्षता अनुसार मौखिक व लिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं से कर सके, अपने भाव चित्रों को देखकर व्यक्त कर सके। ये लर्निंग आउटकम हमारा पाठ का है। उसके बाद सेकंड में हमारा क्या रहेगा, प्रकरण। प्रकरण में हम पाठ का नाम डालेंगे मुर्गा और लोमड़ी। फिर इसके रचयिता का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचयिता हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर थर्ड पॉइंट में सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री, किस चीज का हम लोग इस पाठ को पढ़ाएंगे तो किस चीज का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है कि पेड़ पर बैठे हुए मुर्गा व नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मैंने चार्ट पर बना लिया है, या आप लोग दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज का आप लोग, या ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं है तो आप लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ चित्र बना करके बच्चों को सिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां। इसमें हमें क्या करने हैं कि 4 कॉलम्स यहाँ भी बनाने हैं, जिसमें क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन, ये चारों कॉलम बनाने के बाद पहला हमारा क्या है, शिक्षण के आरंभ में जब हम क्लास में जाकर के शिक्षण प्रारंभ करते हैं तो हमें क्या करना है। बस हमें ऐसा नहीं है कि बस हम क्लास में गए और चैप्टर खोलें और बस बच्चों को पढ़ाने लगे, तो ये बहुत बोरिंग लगेगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ हमने लिखा है कि सर्वप्रथम हम बच्चों से पशु व पक्षियों के बारे में बात करेंगे तथा बच्चों का लोमड़ी एवं मुर्गा के बारे में पूर्व ज्ञान क्या है उसे जानेंगे। जैसे बच्चे मुर्गे को तो अच्छे से जान रहे हैं, शायद लोमड़ी के बारे में बच्चे ने सुना होगा, देखा नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्लास में बच्चों को उसके बारे में क्या जानकारी है ये चीज पहले जानेंगे ताकि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। ऐसा करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि कोई कहानी सुना सकते हैं बच्चों को। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि एक लोमड़ी थी, वो भोजन की तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक अंगूर का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे अंगूरों के गुच्छे लटके थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, परंतु अंगूर बहुत ऊंचाई पे थे, इसलिए लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। अंत में लोमड़ी बोली कि अंगूर खट्टे हैं और लोमड़ी वहां से चली गई। तो ये हम कहानी बच्चों को सुना दिए। सुनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो गया है। अब क्या करेंगे हम सेकंड पॉइंट में, क्या, शिक्षण के दौरान अब हमें उस पाठ को पढ़ाना है बच्चों को पाठ पढ़ाना है। यहाँ वही कॉलम्स बनेंगे। समय इसे हम 20 से 25 मिनट का देना है और आकलन में हमें क्या रखना है, गतिविधि तथा सुनना व बोलना। बच्चे क्या करेंगे, गतिविधि, सुनना व बोलना। बच्चों को क्या करना है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, बच्चों को मुर्गा और लोमड़ी पाठ के चित्र का अवलोकन करके अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहेंगे। जब हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे शिक्षण के दौरान तो बच्चा उस चित्र को देखकर कुछ तो अपने विचार को व्यक्त करेगा ही कि क्या मुर्गा किस तरह से करता है या लोमड़ी के बारे में कुछ तो बच्चे बताएंगे। उनको बोलने के लिए हमें क्लास में प्रेरित करना है। फिर क्या लिखे हैं, तथा कक्षा में इस कहानी पर अभिनय करने को कहेंगे तथा पाठ को अपने शब्दों में बच्चे अपने शब्द में पाठ को व्यक्त करें, जिससे बच्चों को लिंग, वचन आदि का पता चले। ये हमें शिक्षण के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं करनी है। फिर तीसरे में हमें क्या करना है, शिक्षण के बाद में जब हमने शिक्षण कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, या इसका समय 10 मिनट का है और आकलन कैसे करेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण से आकलन करेंगे। यहाँ क्या करना है, हमें बच्चों को चित्र दिखाकर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। कैसे प्रश्न करने हैं, जैसे पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा, मुर्गे ने अपनी जान कैसे बचाई, तुम इस कहानी को और क्या नाम दोगे। इस तरह से यहाँ 4 प्रश्न मैंने लिखे हैं।
फिर क्या है, बच्चे शिक्षिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अगर सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो शिक्षिका बच्चों को सही उत्तर बताएगी, तथा बच्चों के द्वारा भी अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो भी शिक्षिका बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देगी। कोई भी जिज्ञासा अगर पाठ पढ़ने के बाद हमारे बच्चों के मन में है तो हमें उन बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना है, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ये हमें शिक्षण के अंत में करना है। फिर लास्ट में हमारा चौथा पॉइंट क्या है, गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य देना बहुत जरूरी होता है। इस गृह कार्य में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को, जैसे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, अपने विचार मौखिक व लिखित रूप में प्रस्तुत करो। यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर अगला पॉइंट क्या है, शिक्षक की आगामी योजना। अब शिक्षक क्या करेंगे, आगामी योजना में क्या करना है कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक कक्षा में गतिविधि के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। गतिविधि के माध्यम से अगर हम बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, इसलिए शिक्षक को ज्यादातर गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये हमारी पाठ 2 की शिक्षण योजना थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर किसी भी और सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।